एक बार एक लड़का था जो कैंसर से पीड़ित था। एक ऐसा कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। वह 20 वर्ष का था और उसकी जान कभी भी जा सकती थी। सारा जीवन वो अपनी माँ की देखभाल के लिए अपने घर में ही फंसा रहा। वह कभी बाहर नहीं गया, लेकिन वो घर में रहने के कारण बीमार हो रहा था और एक बार बाहर जाना चाहता था। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, और उसकी माँ ने उसे अनुमति दे दी। वह अपने घर से नीचे चला गया और वहाँ उसे बहुत सारी दुकानें मिली। वह एक सीढ़ी स्टोर के सामने से गुजर रहा था और चलते चलते सामने के दरवाजे से एक झलक दिखी और वह वहाँ रुका और वापस दुकान में देखने चला गया। उसने एक लड़की को देखा जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी और वह जानता था कि यह पहली नजर का प्यार है। उसने उस दुकान का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने उस लड़की के अलावा वहां और कुछ नहीं देखा था। वह चलते चलते उस लड़की के करीब तक चला गया जहां वह लड़की बैठी थी मेज पर। इस लड़की ने ऊपर देखा और उस लड़के से पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। वह मुस्कुराया और उसने सोचा कि यह मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर मुस्कान है। ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं देखी है। तो उस लड़के ने कहा, जी हाँ, मैं एक सीढ़ी खरीदना चाहता हूँ। और उस लड़के ने उसे एक सीढ़ी चुनकर दे दी और उस लड़के ने उस सीढ़ी के लिए उस लड़की को पैसे दिए। फिर उस लड़की ने कहा, आप क्या चाहते हैं कि मैं इसे पैक कर दूं? लड़की ने अपनी प्यारी सी मुस्कान से फिर से मुस्कुराते हुए पूछा। फिर उस लड़की ने सिर हिलाया और बोला हाँ, और फिर वह लड़की पीछे चली गई उसको पैक करने के लिए। वह पैक हुई सीढ़ी के साथ वापस आई और उसने उस लड़के को वो सीढ़ी दे दी। वह लड़का उस सीढ़ी को लेकर दुकान से बाहर चला गया। वह घर गया और उस लड़के को वो लड़की इतनी पसंद आ गई कि तब से वह हर दिन उस दुकान पर जाने लगा। और फिर उसने एक सीढ़ी खरीदी और फिर उस लड़की ने उस लड़के के लिए उस सीढ़ी को पैक कर दिया। वह सीढ़ी को घर में ले गया और अपनी अलमारी में रख दिया। ऐसे वो रोज जाने लगा इस दुकान पर सीढ़ी लेने के बहाने से। अब 1 महीना बीत गया। वह अभी भी उससे अपने बारे में नहीं पूछ पाने के लिए खुद पर बहुत शर्मिंदा था और वह वास्तव में चाहता था कि मैं उससे अपने दिल की बात बोलूं, लेकिन अब वह नहीं बोल पा रहा था। उसकी माँ को इस बारे में पता चल गया और उसकी माँ ने लड़के से कहा कि तुम उससे बस एक बार पूछो। तो अगले दिन उसने पूरी हिम्मत की और दुकान पर चला गया। उसने एक सीढ़ी खरीदी, जैसे वह खरीदता था वैसे खरीदा, और एक बार फिर वह दुकान के पीछे गई और उसकी सीढ़ी को पैक करके वापस आ गई। उसने सीढ़ी ले ली और जब वह लड़की उसके तरफ नहीं देख रही थी तब उस लड़के ने अपना फ़ोन नंबर उसके डेस्क पर छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। तब एक दिन उस लड़की ने लड़के के नंबर पर कॉल किया। माँ ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। लड़की ने कहा कि आप कौन बोल रही हैं? माँ ने कहा, मैं रोहन की माँ बोल रही हूँ। तो लड़की ने कहा कि बहुत दिन से रोहन दुकान पर नहीं आ रहा है। पहले वो रोज़ आता था, इधर कुछ दिन से नहीं आ रहा है। वो ठीक तो है ना? फिर लड़की ने कहा, सच बताऊं तो मैं रोहन को पसंद करने लगी हूँ। माँ रोने लगी और कहा, तुम्हें नहीं पता, कल उसका निधन हो गया। 6 दिन से हॉस्पिटल में था। लड़के की माँ के रोने के अलावा सुमन शांत थी। लड़की का पूरा नाम सुमन था। बात करने के बाद माँ लड़के के कमरे में गई क्योंकि माँ रोहन को याद करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह उसके कपड़े देखकर रो लूंगी, मन को शांति मिलेगी। इसलिए उसने अलमारी खोली और जैसे ही उसने अलमारी खोली उसके सामने बस सीढ़ी की ढेर पड़ी थी। वह उस सभी सीढ़ी को देखकर हैरान हो गई और उसने एक सीढ़ी को उठाया और बिस्तर पर बैठ गई और उसे खोलने लगी। अंदर एक सीढ़ी थी और जैसे ही उसने इसे रैपर से बाहर निकाला, कागज का एक टुकड़ा गिर गया। माँ ने उसे उठाया और पढ़ने लगी और उसे देखकर कहा, हाय, मुझे लगता है कि सच में मेरा रोहन उस लड़की से बहुत प्यार करता था। उस पेपर में लिखा था, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? तो फिर माँ ने एक और सीढ़ी को खोला
और उसमें से एक पेपर गिरा और फिर वो उसको पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कभी पा तो नहीं सकता, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्यार तुमसे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस बस इस बात का ही रहेगा कि मैं तुम्हें कभी ये बता नहीं पाया। और उसकी माँ ये पढ़कर बहुत रोने लगी और उसने ये सारी बातें सुमन को जाकर बताई और इसको जानने के बाद वो भी बहुत रोने लगी। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी अच्छी लगेगी।